जय श्री राम। मैं आप लोगों से कुछ मांगता नहीं हूँ। मैं आप लोगों को अनमोल चीज़ दे रहा हूँ, जिसको सुनने से ही आपके सारे मनोकामना पूर्ण होंगे। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि साधन सब फूला। सत्संग ही सभी फूल फल हर मनोकामना का जड़ है। इसलिए मैं जन जन तक श्री रामचंद्र जी की कथा सत्संग को पहुंचा रहा हूं। आप लोग इसको सुनने के लिए 24 घंटा में से अगर 1 घंटा भी निकाल देते हैं भगवान के लिए, तो भगवान आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। लोग अखंड रामायण, सुंदरकांड क्या क्या कराते हैं पैसा खर्च करके, और जब अभी मुफ्त में आपको सहज उपाय से मिल जा रहा है, तो आप इसको ग्रहण करें, जिससे कि आपका हर मनोकामना पूर्ण हो। मैं आप लोगों से बार बार यही विनती करता हूँ। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कमला बज महेश बांधितो, जानकी कर सरोज लालितो चिंत कसमन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और भोलेनाथ के द्वारा वंदित हैं, पूजनीय हैं, पूज्य हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुर्लाए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो इस कथा को सुनते रहते हैं या चिंतन करते हैं, उन सुनने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमल में रहता है, बसते रहता है श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में, और श्री रामचंद्र जी उनकी हमेशा रक्षा करते रहते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को रामचरितमानस की कथा सुनाता हूँ कि आप अपने घरों में आसानी से इसको पा जाएं, ताकि आपको अलग से समय ना निकालना पड़े। घर में काम करते हुए भी आप इस कथा को सुन सकते हैं, और आपके हर मनोकामना को भगवान पूरा करेंगे। इसको सुनने से ही सब सुख मिलता है। ये वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, और ऐसा ही होता है। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। जो कराल महाकलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस के जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भारे हैं। चलत कुपंथ वेद मग छारे, कपट कलेवर कलिमल भार। वो जो वेद के रास्तों को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति हैं और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो घींघा घींघी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के कंधों धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। कपट के धंधों का बोझ अपने कंधों पर ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है।
तीन मह प्रथम लेख जग मोरी, धिंग धर्म धान धक धज थोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं झूठ मूठ का राम का भगत कहलाता हूँ और गलत मार्ग पे चलता हूँ, और संसार के जो ऐसे लोग हैं उसमें से सबसे पहला स्थान, पहला गिनती मेरा है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बार है कथा पार नहीं लहूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँगा तो रामचरितमानस की कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं इस कथा में पार नहीं पा सकूँगा। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े मह समूझि हैं सयान। इसलिए मैं थोड़ा में ही कह के, इसीलिए मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया हूँ। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुने देई खोरी। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देंगे। एते ऊपर जही करही आशंका, मोहते अधिक तेजर मतिरंका। कभी न हो न चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देंगे, और इतने पर भी जो लोग शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। जब तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं सबसे अमंद, मूर्ख और कपट कलेवर करने वाला सबसे पहला प्रथम स्थान लाता हूँ, उसके बाद भी कोई अगर कहे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो न चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण को गाता हूँ और जन जन तक पहुँचाता हूँ ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त छोटी सी मेरी बुद्धि। जही मारुत मरु मेरु राही, कहूँ तुल के ही लेखे माही। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़, सुमेरु जैसा पर्वत भी उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। समुझत यमित राम प्रभुताई, करत कथा मन यति कदराई। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है, फिर भी सरस्वती माता, शेष नाग जी, भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी, वेद शास्त्र और पुराण ये सब नेति नेति कहकर ऐसा नहीं ऐसा कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं और सदा जिनका गुणगान, जिनका कथा सुनते हैं, वो कथा मैं आप लोगों को पहुंचा रहा हूं, आप लोगों को सुना रहा हूं। इसको सुनने से ही मुक्ति और शांति और सब मनोकामना पूर्ण होता है। इस कथा को सुनने के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती हमेशा तत्पर रहते हैं। जहाँ ये कथा होती है वहाँ सभी देवी देवता आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वहाँ जहाँ मुनि और
ये कपटी मुनि और ये सभी संत समाज और प्रताप भानु राजा जिनको संत समाज को भोजन करा रहे हैं और कपटी मुनि कपट करके प्रताप भानु के रसोई में मांस, संतों का मांस मिलाकर संतों को खिलाना चाह रहे थे। तो सभी संत क्रोधित होकर प्रताप भानु को श्राप दे रहे हैं। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन विचार, जाय निशाचर हो निरप मूढ़ सहित परिवार। तब जब ये परोसने लगे और आकाशवाणी हुई, हे संतो, इस भोजन को करने में बहुत हानि होगी, इस भोजन को मत करो। तब वे सभी संत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। गुस्सा में आदमी कुछ भी कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भी मन में कुछ विचार नहीं किए और राजा प्रताप भानु से कह रहे हैं कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। छत्र बंधु तय विप्र बोलाए, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। वही संत कह रहे हैं प्रताप भानु जी से, राजा से, कि रे नीच छत्री, ये प्रताप भानु छत्री हैं और संत लोग इनको क्रोधित होकर श्राप दे रहे हैं कि रे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित संत को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। जिन नष्ट करने के इरादे से तुमने हम लोगों को परिवार सहित यहाँ बुलाया था और ऐसा भोजन करा दूँ इसको कि इनका जो है धर्म नष्ट हो जाए। तो नीच छत्री है, हम लोगों को बुलाकर नष्ट करना चाहता था। मैं अब तुमसे नाराज हूँ, गुस्सा हूँ। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तुम परिवार सहित नष्ट होगा। ऐसा उनको श्राप मिल गया। वरदान के विपरीत संत का श्राप प्रताप भानु राजा को मिल गया, जो क्षत्रिय हैं उनको। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहि कुल को। एक वर्ष के भीतर, बोल रहे हैं प्रताप भानु से सभी संत जो भोजन करने आए हैं, वही बहुत नाराज स्थिति में बोल रहे हैं कि एक वर्ष के भीतर ही तुम्हारा नाश हो जाएगा और तेरे खानदान में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। निरिप सुन श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। श्राप को सुनकर और राजा बहुत भयभीत हो रहे हैं, मारे अत्यंत भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। फिर ऊपर से आकाश से सुंदर आकाशवाणी हो रही है। विप्रहु श्राप विचारि न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु केन्हा। वहाँ से अब फिर ऊपर से सच्चाई का आकाशवाणी होता है कि हे संतों, हे साधुओं, तुमने विचार करके इस प्रताप भानु राजा को श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी गलती नहीं किया, इसमें राजा का कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं है। आकाशवाणी हो रही है कि राजा का इसमें कोई गलती नहीं है और सही भी यही है, प्रताप भानु महाराज का इसमें कोई गलती ही नहीं है।
चकित विप्र सब सुनी नभ वाणी, भूप गयो जहाँ भोजन खाने। इस आकाशवाणी को जब राजा सुने और सभी संत लोग सुने तो चकित रह गए। तब राजा प्रताप भानु वहाँ जा रहे हैं जहाँ भोजन तैयार हुआ है। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परे अवने अकुलाय। वहाँ प्रताप भानु गए जहाँ भोजन बना था, भोजन गलत बना था, इसी कारण से प्रताप भानु को यह श्राप मिला, जबकि प्रताप भानु का कोई गलती नहीं है। ये आकाशवाणी भी हो रहा है, इसमें प्रताप भानु का कोई गलती नहीं है। हे संतों, हे साधुओं, आपने गलत श्राप उसको दे दिया, इसमें प्रताप भानु का कोई गलती नहीं है। तो प्रताप भानु गए रसोई में जहाँ संतों के लिए भोजन तैयार हुआ था। वहाँ जाकर देख रहे हैं तो वहाँ ना भोजन था, ना रसोईया भोजन बनाने वाला है, ना संत ही है। तब राजा मन में अपना मन को दुखी करते हुए अपार चिंता कर रहे हैं और लौट आए। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाए, तरसित परे अब कुलाय। तब राजा वहाँ से लौट आए जहाँ खाना बन रहा था। वहाँ देखे तो ना खाना बनाने वाला है और ना खाना है और ना वहाँ कोई है। उसने संतों को सब अपनी वृत्तांत कहानी सुना दिया। बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह प्रताप भानु राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। भूपति भागई मिटियई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप यति घोर। जब सभी संत समाज को प्रताप भानु जी सारी कहानी सुना दिए कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है, तब विप्र समाज, साधु समाज इनको कह रहे हैं कि हे राजा, जबकि आपका कोई गलती नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता, जो होने वाला रहता है वही होता है। और साधुओं का श्राप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टल नहीं सकता है। हमने जो श्राप आपको दे दिया वो मिटने वाला नहीं है। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। ऐसा संत समाज कहकर वहाँ से चल पड़े और नगर के जितने भी नगरवासी हैं यह समाचार सुने तो वे चिंता करने लगे, क्योंकि राजा निर्दोष हैं। चिंता करने योग्य काम ही हो गया है, इसलिए सभी जितने भी प्रताप भानु के राज्य के रहने वाले हैं सभी इस बात की चिंता करने लगे। सोच ही दूषण दय बहि देहि, बिरचत हंस काग की अजेहि। सभी लोग चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे कि विधाता ने ये क्या लीला कर दिया। हंस बनाते बनाते कौआ बना दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा प्रताप भानु को देवता बनाना चाहिए था, जो कि राक्षस बना दिया। संतों का श्राप इनको राक्षस बना दिया, ऐसे नगर के सभी लोग कहते हैं।
उपरोहित ही भवन पहुँचाए, असुर तापस ही खबर जनाय। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुँचाकर कालकेतु उधर कपटी तपस्वी जो राजा से बदला लेना चाह रहे थे, बदला ले ही लिया। अब इससे बुरा क्या होगा प्रताप भानु के लिए। उधर पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर राक्षस कालकेतु कपटी तपस्वी को खबर दे दिया कि मैं काम कर दिया प्रताप भानु का। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे और दुश्मन राजा प्रताप भानु सेना सजा सजा कर चढ़कर चले प्रताप भानु के नगर पर हमला करने के लिए। सभी सेना सजा सजा कर दौड़ पड़े, क्योंकि प्रताप भानु को अब संतों का श्राप जो मिल गया, इसलिए अब वो कपटी मुनि और कालकेतु राक्षस इस दोनों दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजकर सभी जगह जानकारी दे दिया, जिससे कि सभी राजा जितने पृथ्वी मंडल पर राजा थे सभी को एक प्रताप भानु राजा जीत रखे थे और सभी राजा इनके दुश्मन बन चुके थे। और इसी कारण से सभी राजा ने अपना अपना सेना सजाकर दौड़े हैं और प्रताप भानु के नगर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। घेरे नगर निशान बजाए, विविध भांति नित होई लड़ाई। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके लड़ाई में जूझ कर मरे। राजा भी भाई सहित अपने प्राण को त्याग दिए। जूझे सकल सुभट करी करने, बंधु समेत पर नृप धारने। राजा का सारा योद्धा सारा सेना मारा गया और अपने भाई के साथ प्रताप भानु भी मृत्यु लोक को सिधार गए। सत्य के तुकुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप के में होई असाचा। तुलसीदास जी कह रहे हैं सत्य केतु के खानदान में कोई नहीं बचा, सभी मारा गया। संत का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। रिपुजीति सब निरप नगर बसाए, निजपुर गबन जय जसु पाय। नगर को फिर से बसाकर सब राजा जिसको प्रताप भानु जीत रखे थे, वे सभी राजा अपने अपने नगर को बसाकर सभी राजा विजय और जस पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भारद्वाज जी सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उनके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान बड़ा हो जाता है, भारी और कुचल डालने वाली हो जाता है। धूल भी बहुत बड़ा पर्वत बन जाता है। और पिता जम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है जब विधाता
विपरीत होते हैं तो ऐसा होता है। काल पाई मुनि सुन जोई, राजा भयो निशाचर सहित समाजा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ और उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर हुआ। ये प्रतापभानु अब रावण में तब्दील हो गए, रावण बन गए। काल पाई मुनि सुन सोई, राजा भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। समय पाकर वही राजा प्रतापभानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस बने और उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर, बड़ा बलवान बना, राक्षसों में सबसे शूरवीर। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ कारण बल धामा। अरिमर्दन नामक जो प्रतापभानु राजा के छोटे भाई हैं, वह मृत्यु के बाद बल का धाम कुंभकर्ण बने। इनका नाम कुंभकर्ण हुआ अरिमर्दन का। सचिव जो रहा धर्म रुचित, जासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा प्रतापभानु का छोटा भाई है, वह बल का धाम कुंभकर्ण बने और उसका जो मंत्री है उसका नाम धर्मरुचि है। प्रतापभानु के मंत्री का वह रावण का सौतेला भाई हुआ, यानी प्रतापभानु का वहाँ भी सौतेला भाई बना धर्मरुचि जो मंत्री थे। और अरिमर्दन जो भाई थे वो कुंभकर्ण बने और प्रतापभानु राजा बने। और प्रतापभानु राजा जो हैं मरने के बाद रावण बने और प्रतापभानु राजा का भाई जो है अरिमर्दन, वो मरने के बाद कुंभकर्ण बना। और प्रतापभानु राजा का जो मंत्री हैं जिनका नाम धर्मरुचि है, वो प्रतापभानु का यानी रावण का सौतेला भाई बना, जिनका नाम विभीषण। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। धर्मरुचि जो प्रतापभानु के मंत्री थे, वो स्वर्ग को मरने के बाद, मृत्यु के बाद विभीषण बने, जो कि रावण का सौतेला भाई हैं। उसका नाम विभीषण है, जिसे सारा जगत जानता है। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निरपिकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। वह विभीषण विष्णु का परम भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार है। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस बने, यानी प्रतापभानु राजा बने। रावण जो प्रतापभानु राजा हैं, वो रावण बन गए मरने के बाद, युद्ध में मरने के बाद। और इनका जो भाई है अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बने। और इनका जो मंत्री हैं धर्मरुचि, वो इनका सौतेला भाई बने विभीषण। और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, पुत्र हैं, प्रतापभानु राजा के हुए मरने के बाद सारे राक्षस बने, क्योंकि संतों ने जो अपने मुख से इनको श्राप दे दिया, वो टलने वाला नहीं।
था, इसीलिए ये लोग सारे राक्षसों में तब्दील हो गए। अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा रावण कौन बना, कुंभकर्ण कौन बना और विभीषण कौन बना। लेकिन एक बात और गौर से सुने, इनका कोई गलती नहीं था, फिर भी इनको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनना पड़ा, जिसके कारण भगवान इनको प्रिय रहे और भगवान का विभीषण भक्त बने और भगवान जिनको दर्शन दिए। हमेशा राक्षसों के बीच में रहते हुए भी विभीषण राम नाम जपते रहते थे और राम में रुचि रखते थे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। वे सब जो राक्षस हैं सभी के सभी अनेकों जाति के और मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर और विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले बने। उसका वर्णन नहीं हो सकता कि कितने दुष्ट थे वो लोग। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वो लोग इतना निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सीता जी कहते हैं कि उनका वर्णन नहीं कर सकते हम। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल्य पावन यमन अनूप। जबकि वे लोग बहुत अच्छे खानदान में पैदा हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। जबकि वे पुलस्ती ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम खानदान में पैदा हुए, फिर भी वे लोग राक्षस हैं जिन्होंने अत्यंत घोर पाप किया और भगवान के साथ भी बैर किए, दुश्मनी किए। इसलिए मैं ये कथा आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, कैसे रावण बना, विभीषण बना, कैसे कुंभकर्ण बना। कथा को सुनने से ही आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। इस कथा को सुनते रहें।